दोस्तों अभी मैं इस वक्त मौजूद हूँ हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ में। दोस्तों आप हमारी वीडियो के ज़रिए से हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह शरीफ की ज़ियारत कर सकते अस्सलामुअलैकुम हैं। नाज़रीन, हज़रत ख्वाजा आज हम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ख्वाजा हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती कुतुबुद्दीन अजमेरी सुन्नी बख्तियार काकी अजमेरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह दहलवी के पहले रहमतुल्लाह अलैह खलीफा के हैं बारे में और आप पढ़ेंगे और हज़रत इनकी ख्वाजा सीरत के मोइनुद्दीन बारे में हसन जानेंगे, चिश्ती इनके सुन्नी इल्म के अजमेरी बारे में रहमतुल्लाह जानेंगे अलैह के आप और इनके पीर व जानशीन हैं। मुर्शिद के बारे में। और अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें इज़्ज़त और शोहरत दी, ऐसी और ऐसी ताकत कुव्वत दी। चलिए हम शुरू करते हैं इनके बारे में। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी चिश्ती दहलवी रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक़ कस्बा ऊस मुल्क कजाकिस्तान के सादात किराम से था। आप रहमतुल्लाह अलैह हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद अमजाद से हैं। आपका नसबनामा जो है वो किताब सैरुल अतवात में मुताबिक आपका नसबनामा इस तरह है। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी चिश्ती दहलवी रहमतुल्लाह अलैह बिन सैयद कमालुद्दीन अहमद बिन सैयद मूसा बिन सैयद मोहम्मद बिन सैयद अहमद बिन सैयद इसाक बिन सैयद मारूफ बिन सैयद अहमद बिन चिश्ती बिन सैयद हिसामुद्दीन बिन सैयद रईसुद्दीन बिन सैयद इमाम जाफ़र बिन सैयद इमाम मोहम्मद तकी बिन सैयद जब्बाद बिन सैयद इमाम अली रज़ा बिन सैयद इमाम मूसा काजिम बिन सैयद इमाम जाफ़र सादिक बिन सैयद इमाम मोहम्मद बाकर बिन सैयद इमाम ज़ैनुल आबिदीन बिन सैयदुस शुहदा हज़रत इमाम हुसैन बिन हज़रत अली शेर खुदा करम अल्लाह तबारक व तआला वजहुल करीम तबारक व तआला अलैह से इनकी बिलादत के बारे में पढ़ेंगे। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी चिश्ती दहलवी रहमतुल्लाह अलैह आपकी बिलादत यानी पैदाइश मुबारक कस्बा ऊस में हुई थी। कस्बा ऊस के बारे में कहा जाता है कि ये कस्बा माबरा अन्नैर में था। बाज़ हजरात ने कहना है कि कस्बा ऊस इलाका अफ़गाना सोलत अफ़गानी में है। कस्बा ऊस बागदाद शरीफ के मुजाफ़त यानी गांव में था, या फिर कस्बा ऊस कजाकिस्तान में है। आपकी तारीख़ पैदाइश के बारे में इख्तिलाफ़ है कि किताब दिल्ली के 22 ख्वाजा में आपकी तारीख़ पैदाइश 569 हिजरी लिखा है और तज़किरे औलियाओं के बारे में सागिर अख्तर दहलवी में 582 हिजरी दर्ज है। मुजद्दिद वक्त हज़रत शेख अब्दुल हक मुजद्दिद दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अखबारुल अखरियार 505 हिजरी में लिखा है। इसमें ग्रामी आपका नामी इसमें ग्रामी कुतुबुद्दीन है, मगर आप बाज का कहना है कि आपका नाम बख्तियार है और आप कुतुबुद्दीन अल्लाह पाक का नाम का दिया हुआ किताब है। और किताब सैरुल अख्ताब के मुताबिक आपका पहला नाम बख्तियार है और अल्लाह पाक से आपको कुतुबुद्दीन का खिताब मिला था। लेकिन मिरातुल आसार के मुताबिक गुले गुलजार चिश्तिया सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजाए ख्वाजगान ख्वाजा गरीब नवाज़ मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने आपको राह मेहरबानी कुतुबुद्दीन बख्तियारी कहा करते थे। इनकी बिलादत के आसार आपकी वालिदा और माजिदा इनके बाप का नाम था बयान करते हैं कि हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी चिश्ती दहलवी रहमतुल्लाह अलैह मेरे सिकम यानी पेट में थे तो मैं तहज्जुद के वक्त उठती थी और नमाज़ पढ़ती और मेरे पेट में हरकत होती, जिक्र की आवाज़ आती थी। एक पहर तक यानी यही होता रहता था। आपकी वालिदा का ये कहना है कि आप निस्फ सफ़ के बाद पैदा हुए और पैदाइश के वक्त अनवार बरक़ात का नुज़ूल हुआ कि आपकी वालिदा ने समझा कि सूरज निकल आया। उन्होंने देखा कि पैदा होते ही आप सजदे में चले गए और अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह अल्लाह कह रहे हैं। ये देखकर आप हैरान हुई और डरने भी लगीं। इसके बाद आपने सर ऊपर उठाया और रफ्ता रफ्ता वो नूर कम हो गया। गैब से आवाज़ आई कि ये नूर जो तुमने देखा है हमारे राजों में से एक राज है जो हमने तुम्हारे बेटे को क्लब में रखा है। इनके वालिद का नाम माजिद का इंतकाल। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी चिश्ती दहलवी रहमतुल्लाह अलैह अभी
شیر اختیار بچے ہی تھے کہ آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت آپ کی عمر 1.5 سال تھی۔ آپ کی پرورش کی تعلیم ذمہ داری آپ کی والدہ ماجدہ نے سنبھالی۔ انہیں بہت بڑی محبت تھی اور توجہ سے آپ کی پرورش کی۔ آپ کی والدہ ماجدہ نہایت پاک دامن اور صالحہ تھیں۔ تعلیم اور تربیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کے بارے میں کتاب سیر الاحتاب میں ہے کہ آپ کی عمر جب 4 سال 4 ماہ اور 4 دن ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو گلے گلزار چشتیات سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھیجا۔ اس وقت آپ نے ان کے لیے تختی پر کچھ لکھنا چاہا تو غیب سے آواز آئی کہ اے معین الدین، کچھ دیر ٹھہر جاؤ، حمید الدین ناگوری آ رہے ہیں، ہمارے کتب کو وہی تعلیم دے گا۔ اس روز حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی چشتی رحمۃ اللہ علیہ دہلوی قصبہ اوس میں تھے اور حضرت خواجہ قاجی حمید الدین ناگوری ناگور میں۔ غیب سے آواز آئی کہ اے حمید الدین، جلدی جاؤ اور ہمارے کتب کی تختی لکھو اور ان کو دینی علم سکھاؤ۔ حضرت خواجہ قاجی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، یا الہی، آپ کا کتب کہاں ہے؟ آواز آئی کہ قصبہ اوس میں ہے۔ چنانچہ انہوں نے آنکھیں بند کیں اور فوراً قصبہ اوس میں پہنچ گئے۔ اس کے بعد آپ گلے گلزار چشتیات سلطان الہند حضرت خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے اور تختی پر ہاتھ میں لے کر پوچھا کہ اے قطب الدین، کیا لکھوں؟ آپ نے جواب دیا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ حضرت خواجہ قاجی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ 15واں پارہ ہے، آپ نے پہلے قرآن شریف کا کہاں پڑھا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میری والدہ ماجدہ کو 15 پارے یاد ہیں، میں نے والدہ کے شکم یعنی پیٹ میں ان کے قلب پر نظر ڈالی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے یاد کر لیے۔ چنانچہ میری والدہ حضرت خواجہ قاجی حمید الدین ناگوری علیہ نے تختی پر لکھا سبحان الذی اسری، پوری صورت 4 روز میں قاجی صاحب نے آپ کو قرآن شریف ختم کروا دی اور فرمایا کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی چشتی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، تمہیں اللہ پاک نے تمام علموں سے علم بچپن میں ہی پڑھا دیے ہیں، اس وجہ سے تم اللہ پاک کے دوستوں میں سے ہو۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی چشتی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ یہ آپ کے مرید ہیں، آپ ان کی تربیت فرمائیں۔ خضر علیہ السلام سے ملاقات ان کی ہوئی۔ میرات الاسرار میں آپ کے علم دین حاصل کرنے کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ صاحبہ نے آپ کو ایک پڑوسی کے ذریعے استاذ کے پاس بھیجا۔ راستے میں ایک نوری شکل کے بزرگ ملے، انہوں نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ شفقت سے پکڑ لیا، حضرت شیخ ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں لے گئے۔ وہ اپنے وقت کے کتب تھے، انہوں نے حضرت شیخ ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ ان کو اچھی طرح تعلیم دیں کیونکہ یہ اکابر اولیاء کرام میں سے ہیں۔ حضرت شیخ ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو دل و جان سے قبول کیا۔ جب وہ بزرگ چلے گئے تو حضرت شیخ ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ کیا تم اس بزرگ کو جانتے ہو؟ آپ نے کہا نہیں، یہ خضر علیہ السلام تھے جنہوں نے آپ کی تعلیم کا معاملہ میرے سپرد کیا ہے۔ حضرت خواجہ نصر الدین محمود روشن چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ خیر المجلس میں فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ کے فیض ثبوت سے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو تہذیب الاخلاق ظاہری و باطنی اور ارادت شریعت طریقے با کمال حاصل ہوئے اور آپ کا ظاہر و باطن آراستہ و پراست ہو گیا اور آپ ہر روز سب روز 250 رکعت نماز نفل پڑھتے، ہمہ وقت اللہ پاک کے ساتھ مشغول رہتے۔ بیعت خلاف حضرت خواجہ معین الدین قطب البختیار کاکی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 17 سال کی عمر میں سلطان الہند حضرت خواجگان خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت سے مشرف ہوئے اور شب
सनाबिल में हैं हुजूर रहमत आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 रोज़ तक हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह अलैह के ख्वाब में तशरीफ़ लाकर फरमाते रहे कि ऐ मोइनुद्दीन, कुतुबुद्दीन हमारा दोस्त है और तुम्हारा खलीफा और सज्जादा नसीन है। तुम्हें जो नेमतें सीना व सीना अपने बुजुर्गों से मिली हैं, इसे दे दो। इससे बेहतर तुम्हें कोई कायम या मकाम नहीं मिलेगा। इधर बरागे नबूवत रहमतुल्लाह अलैह आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत ख्वाजागान गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह अलैह को हिदायतें बरसात मिलती रहीं। उधर हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दहलवी रहमतुल्लाह अलैह पीरो मुर्शिद की तलाश में सरगर्द थे। किताब सैरुल अक्ताब में है कि इसी तलाशों में हक जलवागार हुए। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दहलवी रहमतुल्लाह अलैह कस्बा ऊस से रवाना होकर बगदाद शरीफ पहुँचकर और हज़रत इमाम अबुल लैस मकरंदी रहमतुल्लाह अलैह की मस्जिद में गुले गुलजारे चिश्तियात सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए। इस मजलिस में हज़रत शेख शहाबुद्दीन उमर सहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शेख ओहुद्दीन किरमानी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शेख बुहारुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शेख मोहम्मद असफ़हानी औलियाए कामिलीन में भी मौजूद थे। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने दलीलुल आरफीन की पहली मजलिस में मुरीद होने का जिक्र फरमाया है। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बगदाद शरीफ में जमादिल उल अब्बुल 514 हिजरी जुमेरात इस फ़कीर को हज़रत इमाम अबुल लैस मकरंदी रहमतुल्लाह अलैह की मस्जिद में सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजागान ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की कदम बोसी हसली की दिल में बेपनाह अकीदत पैदा हुई। उसी वक्त हज़रत ख्वाजागान ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे सर पे बैत यानी मुरीद फरमाया और टोपी गुलाए मुबारक फ़कीर के सर पर रखी। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की नज़रें करम से हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दहलवी रहमतुल्लाह अलैह चंद रोज़ में दर्जाए कमाल को पहुँचे गए और हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने सिरकाए खिलाफत अता फरमाया। किताब सैरुल अत्ताब में है हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने थोड़े ही अरसे में पीर रोशन जमील की मखसूस बरक़ात से दर्जात राह सलूक की मंजिलें तय कर लीं। उस वक्त आपकी उम्र 17 साल थी, दाढ़ी तक नहीं निकली थी। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने खिलाफत हासिल करके सिरकाए खिलाफत जेवे तन फरमाया। मैंने इस नेमतें उज्जमा के हासिल होने पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बहुत शुक्र अदा किया है। इनकी जो सजराए तारीखें हैं वो फ्रेंड्स हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि इनके बारे में बाद में इन्होंने कहा है हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दहलवी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी नहायत तंगदस्ती की थी। घर में अक्सर फांका रहता, आपको किसी से नाराज़ नजराना कबूल करने की आदत ना थी। आप अपना बेशतर वक्त अल्लाह पाक की बातें रियाजत में गुजारते थे। आपके पड़ोस में एक परचून की दुकान थी जिससे आप कर्ज लिया करते थे। एक दिन इस दुकानदार की बीवी ने आपकी अहलिया को ताना दिया कि अगर हम लोग तुम्हारे पड़ोस में ना होते तो तुम लोग भूखे मरते। इस औरत की ये बात आपकी अहलिया को बहुत नागवार गुजरी और इस बात का जिक्र हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दहलवी रहमतुल्लाह अलैह से किया। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आइंदा इससे कर्जा ना लेना, और मैं भी अहद करता हूँ कि आइंदा इससे कर्ज ना लूँगा। जब ज़रूरत हो तो हमारे हुजरे के ताक में हाथ डालकर पकी हुई रोटी ले लेना और उसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करना, और जिसको चाहो उसमें से दे भी देना। चुनाचे इस अहद के बाद अल्लाह पाक के फजल से हर रोज़ एक रोटी
मिल जाती जो आपके घर के लिए काफ़ी होती। इस रोटी को काक कहा जाता है और इसी मुनीसबत से आपको काकी के लक़ब से याद करते हैं। सैरुल औलिया में लिखा है कि एक दिन इस दुकानदार ने अपने दिल में ये ख्याल किया कि शायद कोई ऐसी बात हो गई है कि जिसके सबब पर रहमतुल्लाह अलैह ने कर्ज लेना छोड़ दिया है। चुनाचे उसने अपनी बीवी को सूरत हाल मालूम करने के लिए आपके घर भेजा। उसकी बीवी ने आपकी अहलिया मोहतरमा से बातों में मालूम कर लिया कि असल वजह क्या है। चुनाचे जब आपकी अहलिया ने दुकानदार की बीवी से ये बात बयान कर दी कि गैब से रोटी मिलती है तो फिर वो रोटी मिलना बंद हो गई है। आपने अपनी अहलिया से पूछा कि क्या तुमने रोटी के मिलने का वाक़या किसी को बताया है? तो आपकी अहलिया ने कहा, हाँ, मैंने ये बात परचून वाले दुकानदार को बताई थी। किताब सैरुल अत्ताम में है कि एक शख्स ने हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी देहलवी रहमतुल्लाह अलैह से दरियाफ्त किया कि हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी देहलवी रहमतुल्लाह अलैह को काकी किस वजह से कहते हैं। आपने फरमाया कि एक दिन आप रहमतुल्लाह अलैह अपने अहसाब के साथ हौज शमसी के पास बैठे हुए थे कि एक आदमी ने कहा, क्या ही अच्छा होता कि इस ठंडी हवा के साथ गर्म नान मिल जाती। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपना हाथ हौज में डाल कर नाने गरम निकाली और अपने अहसाब के सामने रख दी और शब ने शेर होकर खाया। उस रोज़ से आपको लोगों ने काकी कहने लगे। ये भी बयान किया जाता है कि एक मरतबा बादशाह शमसुद्दीन अल्तमस ने गैबी खाने की इल्तिजा की। आपने फ़ौरन अपनी दोनों आस्तीन हिलाईं तो नहायत उम्दा और गरम नान यानी रोटी निकली। बादशाह शमसुद्दीन अल्तमस ने नहायत आजिज़ी से नान खाई और मशहूर हुए। इस वजह से आपका लक़ब काकी मशहूर हो गया। हिंदुस्तान में आपकी आमद बगदाद शरीफ में हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी देहलवी रहमतुल्लाह अलैह को जब हज़रत शेख जमालुद्दीन तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह से मालूम हुआ कि आपके पीरो मुर्शिद सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह खुरासान से हिंदुस्तान तशरीफ़ ले आए और दिल्ली में क़याम है, तो आप अपने पीरो मुर्शिद की कदम बोशी के लिए हिंदुस्तान रवाना हुए। हज़रत शेख जमालुद्दीन तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह आपके साथ में थे। आप रहमतुल्लाह अलैह सुल्तान में रौनक अफरोज हुए। ये ज़माना बादशाह शमसुद्दीन अल्तमस का था। कुबाचा बेग मुल्तान का हाकिम था। उसी ज़माने में हज़रत शेख बाहुद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह पाकिस्तान के शहर मुल्तान में सिलसिलाए रुश्द हिदायत आम कर रहे थे। चुनाचे ये दोनों बुज़ुर्ग जब मुल्तान आए तो गौसे जमा हज़रत शेख बाहुद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह में रियासत इख्तियार की। हज़रत शेख बाहुद्दीन मुल्तानी से आपकी ताल्लुकात किताब सैरुल अत्ताम में है कि हज़रत शेख बाहुद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह को जब हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की तशरीफ़ आबरी की इल्तियात मिली तो आप हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के इस्तकबाल के लिए तशरीफ़ ले गए और नहायत ताजीम व तकरीम के साथ अपनी खानकाह में ठहराया और ज़ियाफ़त की। हज़रत सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी देहलवी रहमतुल्लाह अलैह मुल्तान की एक मस्जिद में ठहरे। गौसे जमा हज़रत शेख बाहुद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने नूरे बातिन से मालूम करके एक खादिम को आपके पास भेजा कि जिस वक्त खादिम आपके पास आया आप वुजू फरमा रहे थे। रेश मुबारक से जो पानी कतरा बन के टपकता था उसको फरिश्ते नूर के तवक में रख कर आसमान पर ले जा रहे थे। वो खादिम भी अहले नज़र और साहिब बातिन था। खादिम ने ये ख्याल देखकर आपको पूरा वाक़या बता दिया। हज़रत शेख बाहुद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने पालकी के साथ आपके पास तशरीफ़ लाए जहां आप ठहरे हुए थे। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी देहलवी रहमतुल्लाह अलैह को पालकी में सवार करके अपनी खानकाह में बसद इज्जतो एहतराम ले आए और खूब ज़ियाफ़त की। मुल्तान में हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी देहलवी रहमतुल्लाह अलैह पर लोग परवानों की तरह निसार होने लगे और रसूदों
हिदायत हासिल करने लगे। बहुत से लोगों ने बेयत होने के लिए कहा, लेकिन आपने किसी को बेयत नहीं किया और आपने फरमाया कि इलाका मेरे भाई हजरत शेख बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का है। मुझे जेब नहीं देता है ये कि मैं मुरीद करूं। दिल्ली में आपका क़याम। मुल्तान में कुछ अरसा ठहरने के बाद आप दिल्ली के लिए रवाना हो गए। जब आप मुल्तान से चले गए तो आपके हमराह कुछ लोग थे ये जिन्होंने आपने हंसी में मुरीद किया कहा जाता है कि आप हंसी पहुंचकर हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक ख़त सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजागान ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में भेजा और ख़ुद दिल्ली रवाना हो गए। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने ख़त में ये लिखा कि मेरा दिल आपकी ज़ियारत करना चाहता है। अगर इजाज़त हो तो कदम बोसी के लिए हाजिर हो जाऊं। इसके जवाब में हजरत ख्वाजागान ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तुम दिल्ली में क़याम करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिल्ली की विलायत तुम्हें अता फरमाई है। रूहानी मुलाकात तो हर वक्त ही है। इंशाअल्लाह मैं चंद रोज़ बाद तुम्हारे पास आऊँगा तो ज़ाहिर में मुलाकात भी हो जाएगी। इस खत मिलने के हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्तक़बिल तौर पर दिल्ली में क़याम पंजीर हो गए। सैरुल आरफीन में लिखा है कि जब आप दिल्ली में रहने लगे उस वक्त सुल्तानुल शमसुद्दीन अल्तमस शाही हुक्मरान थे। सुल्तानुल शमसुद्दीन अल्तमस एक फ़ौजी दस्ते के साथ हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के इस्तकबाल के लिए शहर से बाहर आए और आपसे इल्तिमास की कि आप शहर में क़याम फरमाएं, लेकिन आपने मंजूर नहीं किया कि बल्कि अपनी रियासत के लिए किलो खड़ी गऊ जो ज़माना किनारे था उसको पसंद किया। उस ज़माने में किलो खड़ी गऊ उस काम पर आबाद था जहां हुमायूं बादशाह का मकबरा था। उस वक्त दिल्ली के खैरुल इस्लाम हजरत शेख जमालुद्दीन बस्तामी थे। वो आपके बड़े मुतक़िद थे। रफ्ता रफ्ता तमाम शहर आपका सैदा हो गया। शहर के खासो आम का मजमा हर वक्त लगा रहता। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी देहलवी रहमतुल्लाह अलैह भीड़ भाड़ से बचते थे कि किसी दूसरी जगह गोशा निशानी इख्तियार कर लें। लोग की अकीदतें मोहब्बत यहाँ तक बढ़ी कि आपके पास हर वक्त लोगों का मेला लगा रहता। खुद बादशाह सलामत हफ्ते में 2 बार ज़ियारत के लिए आते। हजरत ख्वाजा काजी हमीदुद्दीन नागौरी का ख्वाब। किताब सैरुल अक़ताब में है कि दिल्ली में हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की तशरीफ़ लाने से पहले हजरत ख्वाजा काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब में देखा कि आफ़ताब तुलू हो चुका है, जिससे तमाम शहर मुनव्वर रोशन और ताबनाक हैं, और वो हजरत ख्वाजा काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह के मकान में उतर आया है और वो सूरज काजी साहब से कह रहा है कि अब मैं तुम्हारे मकान में ही रहूँगा। हजरत ख्वाजा काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह ये ख्वाब देखकर हैरान थे कि देखो इसकी क्या ताबीर निकलती है। आपके दिल में ये बात थी कि अनकरीब दिल्ली में कोई बलिए कामिल आने वाला है और वो मेरे मकान में क़याम पंजीर होंगे। इस ख्वाब को देखे 2 ही दिन गुजरे थे कि हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी देहलवी रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली में तशरीफ़ ले आए और एक भाटियारे के मकान में जो हजरत का मुतक़िद था क़याम पंजीर हुए। उसी रोज़ काजी साहब को ख्वाब में ये हुक्म हुआ कि हमारा दोस्त कुतुबुद्दीन इस शहर में आया हुआ है, भोला भटियारों के मकान में ठहरा हुआ है और जल्दी जाओ उन्हें अपने घर ले आओ, वो तुम्हारे यहाँ क़याम करेंगे। हजरत ख्वाजा काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह फ़ौरन भटियारे के मकान पर पहुँचे और हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी देहलवी रहमतुल्लाह अलैह को नहायत एहतराम के साथ अपने मकान पर ले आए। हजरत ख्वाजा काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह अगरचे हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी
दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद थे, लेकिन काजी साहब ने वो खिदमत और अदब व एहतराम किया कि लोग हैरान रहते कि हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दहलवी रहमतुल्लाह अलैह तो खुद तमाम मसाइक के कुतुब हैं और काजी साहब रहमतुल्लाह अलैह से काफ़ी आला मर्तबा पर फाइज हैं। काजी साहब रहमतुल्लाह अलैह आपकी वाल बराबर भी नहीं करते। शेखुल इस्लाम का मनसब हज़रत जमालुद्दीन मोहम्मद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली में शेखुल इस्लाम अजीम ओहदे पर फाइज थे। इनके इंतकाल के बाद सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश की ख्वाहिश थी कि हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ये अहदा कबूल फरमाएं। जब सुल्तानुल शमसुद्दीन अल्तमश ने कुतुब साहब रहमतुल्लाह अलैह से ये इसकी दरख्वास्त की तो आपने अहदा कबूल करने साफ इनकार कर दिया। सुल्तानुल हिंद शमसुद्दीन अल्तमश ने आखिरकार शेख नजमुद्दीन सुगरा को ये अहदा दे दिया। मुर्शिद की खिदमत में हाजिरी। दिल्ली क़याम के दौरान हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दहलवी रहमतुल्लाह अलैह को अपने पीरो मुर्शिद सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत बोसी का बेहद इश्तियाक पैदा हुआ तो आपने हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में एक ख़त अजमेर शरीफ में भेजा। इस ख़त में आपने कदम बोसी का शौक़ इजहार किया और खिदमत में जाहिर होने की इजाज़त चाहिए। सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजागान ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि अगरचे जाहिर में दूरी है लेकिन रूहानी तौर पर करीब हो वहीं रहो। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दहलवी रहमतुल्लाह अलैह को अजमेर शरीफ आने से मना फरमाया था, बल्कि आप खुद वहाँ नफीस दिल्ली तशरीफ़ ले आए। आपने हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दहलवी रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह में क़याम फरमाया और हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दहलवी रहमतुल्लाह अलैह की इजाज़त अफजाई फरमाई। दिल्ली में कुछ दिन ठहरने के बाद रूहानी इरफानी फैज़ की दौलत लुटाकर हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह अलैह अजमेर शरीफ वापस तशरीफ़ ले आए। फिर इसके बाद आप और भी मुलाकात के लिए तशरीफ़ लाते रहे और फैज़ व बरक़ात हासिल करते रहे। अब इनके हवाला हैं हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दहलवी रहमतुल्लाह अलैह सजराह तरीक़े हासबे जेल से हैं। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दहलवी का विसाल 14 रबी अव्वल 635 हिजरी का है। सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी का विसाल 6 रजब 633 हिजरी का है। हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी का विसाल 6 शब्बाबुल मुकर्रम 590 हिजरी है। हज़रत ख्वाजा हाजी शरीफ जंदनी विसाल 10 रजब 612 हिजरी है। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन मौजूद चिश्ती विसाल 1 रजब 527 हिजरी है। हज़रत ख्वाजा अबू यूसुफ चिश्ती विसाल 3 रजब 459 हिजरी है। हज़रत ख्वाजा अबू मोहम्मद चिश्ती विसाल 4 रबी अव्वल 411 हिजरी है। हज़रत ख्वाजा अबू अहमद अब्दाल चिश्ती विसाल 13 जमादिउल सानी 355 हिजरी है। हज़रत ख्वाजा अबू इसाक सामी चिश्ती विसाल 14 रबी अव्वल सानी 329 हिजरी है। हज़रत ख्वाजा मुमसाद अली दोनरी विसाल 4 मुहर्रमुल हराम 299 हिजरी है। हज़रत ख्वाजा अबू हवीरा बसरी विसाल 7 शब्बाबुल मुकर्रम 279 हिजरी है। हज़रत ख्वाजा हुजैफा मरसी विसाल 24 शबाबुल मुकर्रम 207 हिजरी है। हज़रत ख्वाजा इब्राहीम इब्ने आदम विसाल 1 शबाबुल मुकर्रम 162 हिजरी है। हज़रत ख्वाजा फुजैल बिन अयाज विसाल 3 रबी अव्वल
187 या 181 हिजरी है। हजरत ख्वाजा अब्दुल वाहिद बिन जैद विसाल 27 सफ़र 176 या 170 हिजरी है। हजरत ख्वाजा हसन बसरी विसाल 4 मुहर्रमुल हराम 110 हिजरी है। हजरत सैयदना अली शेर खुदा रियादुन्नाही अलैहि वसल्लम 21 रमज़ान मुबारक 40 हिजरी है। इनकी रेफरेंस हवाला रहनुमाए मज़ारात दिल्ली हैं। औलियाए दिल्ली की दरगाह मिरातुल असरार